डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 2 अगस्त को, तो फर्स्ट पेपर हम देखेंगे जर्नल स्टडी, है ना? तो ये सेट बी है और हम आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेटवर्क डिवाइस जो कई लैन को जोड़ सकती है ना? तथा ट्रैफिक समस्याओं को पृथक करने के लिए नेटवर्क को विभाजित भी कर सकती है, उसे क्या कहा जाता है? गेटवे, हब, नेटवर्किंग, ब्रिज, तो इसे ब्रिज कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक एआई टूल जो एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा को फिल्टर करता है, ग्राहकों के लिए लोकप्रिय उत्पादन का सुझाव देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो व्यक्तिकरण, वास्तविक समय और लक्ष्य। इसमें सिपारिश इंजन, तो ये सिपारिश इंजन ऑप्शन नंबर 3 है। छाहूर किस परंपरा का लोक नाट्य है? तो बघेलखंड का ये लोक नाट्य है छाहूर, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 है। कामड़ी किस जनजाति के देवता का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है? तो भील जनजाति का, है ना? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। शंकर शाह और रघुनाथ शाह, है ना? शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के जनजाति संग्रहालय कहाँ है? तो जबलपुर में। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में से विनिर्माण केंद्रीय परियोजना सेवा उन्मुक्त व्यवसायों की सहायता प्रदान की जाती है? तो संत रविदास रोजगार योजना के तहत, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था? तो भोपाल और छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में हरसी परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो ग्वालियर से है। उन्हें 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो शिवपुरी में। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। 2025 में मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली राजमार्गों की संख्या कितनी थी? तो 46 थी। ये ऑप्शन सही है इसमें। भोपाल रियासत का जब भारतीय संघ में विलय हुआ था, उसमें रीवा का रियासत का नवाब कौन था? तो हमीदुल्ला खां। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 1 नवंबर 1956 में नए प्रदेश में का गठन हुआ, उस समय कुल कितने जिले थे? तो 43 43 जिले थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के बारे में यहाँ पे कथन दिया गया है, तो कौन सा कथन इसमें सही पूछा है? ठीक है, इसमें सही पूछा है कौन सा है? तो लोकायुक्त 1982 का अस्तित्व में आ गया। ठीक है, इसमें एक पहला ही ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन में इसका गठन 81 में होता है और सतर्कता आयोग में प्रतिस्थापित किया जाता है। लोकायुक्त कार्यपालिका का प्रभाव पूर्ण रूप से होता है। ये तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कांवर और कंबर जनजाति किस जिले में पाई जाती है? शहडोल जनजाति पाई जाती है। सुराती किस लोक अंचल की चित्रकला है? तो बुंदेलखंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 10 अप्रैल 2026 को संविधान में सिंधी भाषा का संस्करण विमोचन किया गया, किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत समिति पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें विचार कीजिए, तो इसमें दूसरा है वित्तीय समिति। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 में। मध्य प्रदेश 2026 के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस प्रस्तावित किया गया है? तो मतलब जो 26 का बजट है, सबसे ज्यादा उसका जो किस किस चीज में प्रस्तावित किया गया है? तो शिक्षा में, खेल में, कला और संस्कृति में किया गया है 2026 के बजट में। कांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना का संबंध किसका है? नवीन स्वरोजगार उद्यम की स्थापना के लिए किया गया है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर। मोबाइल ऐप राष्ट्रीय गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन मोबाइल में कुछ क्लिक्स के साथ ही कुछ समय में कहीं भी प्रमुख सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन का नाम है उमंग। ओके, आगे चलते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मौर्य शासक के संबंध में उज्जैन के किस आचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी? तो आचार्य सुहस्ती से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। मालवा का ताम्र पाषाणिक संस्कृत स्थल नवदा टोली का संबंध किससे है? तो एच डी सांकलिया से। वाकड़कर वाजपेयी, तो यहाँ पे सांकलिया से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 1857 के समय जबलपुर का कमिश्नर कौन था? तो स्क्रिन है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में। भारतीय मानक समय की रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश से किस जिले से गुजरती है? तो सिगरौली जिले से, जो सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश
नहीं, नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण किस काल के भ्रंश से हुआ है? तो क्रिटेशियन से हुआ है। मध्य प्रदेश में शासन जनजाति कार्य विभाग में वन्य का प्रकाशन वर्ष पूछा है तो 1980 है। ठीक है। कारस देव का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो बुंदेलखंड से इनका संबंध होता है। ठीक है। 2026 में किस प्रख्यात व्यक्ति को भारत में सार्वजनिक सेवा प्रसार भारती का संबंध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रसून जोशी। 2026 का एक जिला उत्पादक ओडीओपी में समिट का आयोजन मध्य प्रदेश से किस जिले से किया गया है? तो रतलाम इसका आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऐतिहासिक लेन देन के लिए डाटा का संग्रहित किया जाता है डेटा वेयर हाउस में। किस आंदोलन में खजुराहो में जिननाथ मंदिर का निर्माण किया था? है ना। जो चंदेल नरेश थे, तो वो धंगदेव ने, ठीक है, धंगदेव ने किसका? तो जिननाथ मंदिर का। तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार में फांसी दी थी, कहाँ दी थी? शिवपुरी में दी थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 33 है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में है ना, 1031। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को मिलाती है? तो चंबल नदी ही ऐसी है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है। तो ये देखिए, उत्तर दक्षिण हो गया, पूरब। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है माही, जो नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है। आगे चलते हैं। सतपुड़ा के तापी विद्युत केंद्र स्थित कहाँ है? तो बैतूल में। ठीक है। सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद का है, वो बैतूल में उन्होंने लिखा। ठीक है। तो ये बैतूल, ये सतपुड़ा जो केंद्र है, ये बैतूल इसका आंसर है। माही परियोजना कहाँ है? धार और झाबुआ की लाभान्वित परियोजना है। निम्नलिखित में से बायोस्फीयर, मतलब ये जो देश का बायोस्फीयर 2026 में जर्मनी में कंट्री ऑफ द ईयर्स नामिनेट किया गया था, तो भारत को किया गया। ठीक है। 39 क्वेश्चन है। कौन से इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार द्वारा ई प्रमाण यानी राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा एक घटक है? कौन सी है? तो पैन आधारित ई प्रमाण केवाईसी है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 2026 में आपदा संबंध प्रबंधन हेतु विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। ठीक है। गौड़ नरेश संग्राम साहा किस ग्रंथ की रचना करते हैं? तो रस रत्न माला, है ना। आगे का चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने जंगल सत्याग्रह के लिए मोतीलाल नेहरू से अनुमति मांगी थी? द्वारिका प्रसाद मिश्र ने मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं कि युग्म का विचार कीजिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा 1955 राज्यपाल की पदावधि। ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का ये क्वेश्चन दिया गया है कि गौड़ वंश से, ठीक है। तो कथन एक और कथन दो दिया गया है, तो दोनों कथन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो पहला कथन, मध्य प्रदेश में गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधान के अनुसार पशुपालन सचिव को पशु सचिव चिकित्सा नियुक्त का अधिकारी है। ये गलत है। पशु चिकित्सा अधिकारी का अर्थ है ऐसे व्यक्ति से जो अधिनियम धारा 3 के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही है। तो इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है, तो ए गलत आर सही। ठीक है। एक पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही। पंचायत 45 क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में विचार कीजिए। ठीक है। जो ग्राम सभा होती है, तो उसमें क्या क्या होता है, इसमें ये विचार करना है कि उन्हें मद्य निषेध लागू करने की शक्ति होती है, उनके पास लघु वन उद्योग होते हैं, ये सही है। उनके पास ग्राम स्तरीय लगाने की शक्ति होती है, बाजारों प्रबंधन की शक्ति प्राप्त होती है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मध्य प्रदेश में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का संबंध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? है ना। इसका प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में 27% पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के लिए संपत्तियों का सृजन, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। आगे चलते जनजातीय योद्धा दलन दलन शाह, है ना। जनजातीय योद्धा थे दलन शाह, जिन्होंने अंग्रेजों ने सागर में फांसी दे दी थी। इसका
किस जनजाति से संबंधित है? जो दलन साए हैं ये किस जनजात के थे? तो गोंड जनजात के थे, ठीक है। पातालकोट में जनजाति निवास करती है तो भारिया निवास करती है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2023-24 में मध्य प्रदेश उत्पादित खाद्यान्नों का है तो गेहूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहले का दूसरा, है ना? और 32 गेहूँ, फिर तो दूसरे का चौथा है ना? धान कितना 1000 टन हुआ था? तो धान का है पहला ऑप्शन, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।